अग्निपथ बहाना है, सत्ता इनको पाना है, इसलिए दुष्प्रचार फैलाना है और हिंसा भड़काना है। मैं आपको बताता हूँ शहजाद जी वर्सेस भाटी। ये कौन सी मानसिकता है मैं बताऊं, ये एसपी मानसिकता, संपत्ति फूको मानसिकता। ये संपत्ति फूको मानसिकता का एक परिचय आपको संदीप चौधरी, इनका जिला अध्यक्ष का वो जो सदस्य है वो भी दिखा है कि वो भी पकड़ा गया है हिंसा फैलाते हुए। कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने आज ट्वीट डिलीट कर दिया है, ट्रेन रोकने का कार्य किया है उन्होंने। और जिस प्रकार की भाषा इरफान अंसारी बोल रहा है, लथपथ। देखिए मैडम, ये सबूतों के साथ बात है, इसके अलावा फिर झूठ फैलाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि सुबोधकांत साय की अगर बात इनको मान्य नहीं है, वो कह रहे हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। अगर ये बात नहीं मानते हैं, शेख हुसैन ने भी ये बात की कि मरने की कामना की, अब तक क्या कार्रवाई की गई? और हरीश रावत ने समर्थन किया है सुबोधकांत साय का। मुझे लगता है हरीश रावत तो कम से कम बड़े नेता है दुष्यंत नागर जी से कांग्रेस में, हालांकि मैं उनको ज्यादा सुलझाओ मानता हूं, परंतु हरीश रावत ने उसका स्वागत किया है। तो बोलिए हरीश रावत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बार बार जिस प्रकार से ये राजनीति जो करते हैं, ये इनको पूछिए कि सड़क का गुंडा भी तो इन्होंने आर्मी चीफ को कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया था। आज सलमान खुर्शीद कहते हैं कि आर्मी का चरित्र जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आज ये कहते हैं कि ये नाजी बन जाएंगे अग्निवीर, ये कहते हैं नक्सली बन जाएंगे अग्निवीर। ये क्या सेना का अपमान नहीं हुआ? इन्होंने बालाकोट पर भी सवाल उठाए, पुलवामा का दोष भारत पर डालने का कार्य किया गया। ओआरओपी 42 साल नहीं दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल नहीं दिया, सीडीएस 10 साल नहीं दिया, जब मशीन गन चाहिए थी तो मशीन गन खरीद कर नहीं दिया गया। 2007 से चल रहा है दुष्यंत जी। मैं एक आखिरी एक सबूत देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत मैं आपके सामने ला रहा हूं। मैं आपके चैनल पर एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत ला रहा हूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट का वेबसाइट से मैंने आपको, एक सेकंड मैं सबूत रख सकता हूं? ठीक है, भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पे जरा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में एक सरकार रही है जिसने इतना बड़ा धोखा किया। आज तो 1989 से चर्चा हो रही है, टी टू टेल रेशियो को बढ़ाना है, बेहतर करना है। ये रायना कमीशन की रिपोर्ट थी, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी। ये नेहरू जी के जमाने में कृष्णमाचारी, जो टीटी कृष्णमाचारी इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ये व्हाइट हाउस जाते हैं और व्हाइट हाउस में वहां पे मैकनमारा जो स्टेट सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के साथ तय करते हैं कि भारत की सेना की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है। अब इनको बताइए कि इनके ऊपर कौन सी वो ताकतें मौजूद थी। ये आज कह रहे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब भारत की सेना एक डिसीजन लेती है तो उसका विरोध करते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार कहती है तो उसके हिसाब से चलते थे ये लोग। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। नहीं, मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। ठीक, दुष्यंत जी वो कह रही है, वो देखिए शहजाद जी क्या कह रहे हैं। दुष्यंत जी मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं आपके आपके वरिष्ठ नेता भी समर्थन करते हैं उस तरह की भाषा का। भारत के रक्षा मंत्री थे, और हम सबके रक्षा मंत्री थे। नहीं, उन्होंने राष्ट्र को निर्माण करने में, मतलब कि वो बीजेपी से है तो उनका सम्मान नहीं होगा क्या? वो देश के प्रधानमंत्री है भाई। दुष्यंत जी, कौन सी वेबसाइट है सच्ची है, झूठी है, सरकारी है, गैर सरकारी है, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। ये देश को बदनाम करने का प्रयास मात्र है। पार्टी को बदनाम करना देश को बदनाम नहीं होता। आप देश को बताइए, आप नोटबंदी लेके आए, देश की इकोनॉमी तबाह हो गई, आप जीएसटी लेकर आए, देश के व्यापारी तबाह हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए दुष्यंत जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए ना दुष्यंत जी, क्यों तबाह करना चाहते? दुष्यंत जी मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरह का प्रदर्शन सड़क पर कर रहे हैं, सुझाव देश को तबाह करना, आप वहाँ कहाँ किसको एड्रेस करें? शहजाद जी को एड्रेस करिए ना, इधर देखकर, उधर देखिए। मैं भारत को एड्रेस करूंगा, ये मेरा भारत देख रहा है, भारत देख रहा है। रिपब्लिक भारत को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से चर्चा नहीं करती, लोकतंत्र में आस्था नहीं रखती। इनको लोकतांत्रिक तरीके से सभी दलों से सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जो ये कभी नहीं कर सकते। ठीक है शहजाद जी को लीजिए। इनको पता नहीं होगा, 1965 में इमरजेंसी कमीशन की थी 5 साल की, किससे चर्चा की थी जरा पूछे इनसे। आपको पता भी है, बिना लमसम के रखा, बिना पेंशन के रखा। हो गया, अब हो गए क्लीन बोल्ड, हो गया, क्लीन बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए।